अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिवर एंड ब्राजीज इन पाकिस्तान। कल जो था हमने पासेस ऑफ पाकिस्तान को डिटेल के साथ पढ़ा था, एक एक चीज़ देखी थी, कोई चीज़ हमने मिस नहीं की थी, ताकि हमें जो है आप लोगों के लिए मैंने आसानी की थी, ताकि आपको दोबारा किसी और यूट्यूब लेक्चर्स कहीं से ना लेने पड़ें या गूगल पे जाके सर्चेस ना करें। हर एक चीज़ को आपके लिए मैंने आसान कर दिया था, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में दी थी आपको मैंने। पासेस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से मैप भी दिया था, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई थी कैसे याद करनी है। अच्छा, आज का जो है हमारा टॉपिक वो है रिवर एंड ब्राजीज इन पाकिस्तान। अच्छा, ये लेक्चर शुरू करने से पहले ये आप येलो कलर का स्टिकी पैड देख रहे हैं ना, स्टिकी नोट। एक्चुअल में ये मैंने खुद के लिए लगाया था, मतलब जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने साथ साथ लिखा था कि पाकिस्तान के मेन रिवर कौन से हैं और उनकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो ये वैसे मैंने लिखे हुए हैं, ये हम जो ये सेकंड पेज पे देखेंगे ना, तो यहाँ से इसके नीचे जो डाटा लिखा हुआ है ये आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, रिवर एंड ब्राजेस ऑफ पाकिस्तान से पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने किन किन को डिस्कस करना है। ये स्टिकी नोट्स पे लिखा हुआ है, जो मेन रिवर्स है ना पाकिस्तान के, हम उन्हीं को ज़्यादा देखेंगे। यहीं से पेपर में पीपीएससी वाले या एफपीएससी वाले जो है ना एमसीक्यूज़ उठाते हैं। और आजकल आपको पता है एसडीईओ पैरा की जॉब्स आई हुई हैं, उनमें जो पहला पेपर है वो भी सारे का सारा सेम वही है जैसा कि पीपीएससी का जनरल पेपर होता है। 6-7 सब्जेक्ट हैं, उसमें 9 सब्जेक्ट जिनमें हिस्ट्री भी है, जिनमें इस्लामियत भी है, उर्दू भी है, एवरीडे साइंस भी है और जियोग्राफ़ी है। जियोग्राफ़ी में मेन पाकिस्तान जियोग्राफ़ी भी आती है, वर्ल्ड जियोग्राफ़ी भी है। ईच एंड एवरीथिंग सेम पीपीएससी वाला सिलेबस है। और सेकंड पेपर जो है उनका वो इंग्लिश का है, और थर्ड पेपर फिर पैरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो हैं उनके बारे में है। तो उनका ये जो एसडीईओ पैरा के लिए जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, ये उनके लिए भी नोट्स फ़ायदेमंद है, ये लेक्चर उनके लिए भी है। और जो पीपीएससी की जो सीट्स आई हुई हैं असिस्टेंट और असिस्टेंट डायरेक्टर, उनके लिए भी है। अच्छा, पाकिस्तान के मेन रिवर्स देखें कौन कौन से हैं। इंडस रिवर, काबुल रिवर, सतलुज रिवर, रावी रिवर, चनाब रिवर और जहरम रिवर। आगे इनकी लेंथ लिखी गई है। ये लेंथ क्यों लिखी गई है, ये इसलिए क्योंकि ये पीपीएससी में पूछे गए हैं कि इंडस रिवर की लेंथ कितनी है। ये है 3180 किलोमीटर, काबुल की है 700 किलोमीटर, सतलुज की 1450 किलोमीटर, रावी रिवर है 715 किलोमीटर और चनाब रिवर की है 960 किलोमीटर और जहरम रिवर की है 725 किलोमीटर। अच्छा, ये साथ में मैंने जो डैम बने हुए हैं किन किन रिवर्स पर वो भी लिखे हैं। मेन था तरबेला डैम और कालाबाग डैम और मंगला डैम। वो किन किन पर है, इंडस रिवर पर है तरबेला और कालाबाग, और जहलम पर है मंगला। बाकी डैम्स ऑफ पाकिस्तान का भी लेक्चर आएगा, वो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से हैं और किस तरह से पीपीएससी ने पूछा है और क्या क्या पूछ सकता है। अच्छा, स्टिकी पैड के नीचे जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिवर। जो दरिया होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक जो सारा साल बहते हैं, जो रुकते नहीं, उनका पानी ख़त्म नहीं होता, थोड़ा थोड़ा आता ही रहता है। और एक जो सिर्फ बारिश के वक्त बहते हैं। नीचे एक लाइन लिखी हुई है, दरियाओं का पानी मीठा होता है। ये इसलिए है कि कुछ लोग मतलब ऑप्शन एक दफ़ा पीपीएससी में पेपर में आया था कि जो दरियाओं का पानी होता है उसका जायका किस तरह का होता है, टेस्ट किस तरह का होता है, मीठा होता है, तुर्श होता है, खट्टा मतलब नमकदार होता है। तो आपको पता है समंदर का पानी नमकीन होता है, लेकिन दरियाओं का पानी जो होता है ना, ये मीठा ही होता है, इसलिए ये लिखा हुआ है। और साथ में देखें टोटल रिवर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में टोटल जो हैं वो 24 रिवर हैं, ये लिखे हुए हैं मैंने। 24 रिवर्स हैं, जिनमें से 5 पंजाब में हैं, 4 सिंध में हैं, 7 बलूचिस्तान में हैं और 8 केपीके में हैं। ठीक है, अब ये चीज़ क्यों लिखी है, ये पूछा है उसने कि पंजाब में टोटल कितने, पीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पंजाब में टोटल कितने रिवर्स हैं और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में कितने रिवर्स हैं। ठीक है, आर रिवर्स कम फ्रॉम माउंटेन रेंजेस। ये हमें पता है कि दरियाओं में जो भी पानी आता है वो पहाड़ों से ही आता है। जितनी भी हमारे माउंटेन रेंजेस हैं, जितनी पहाड़े हैं, वहाँ से ही पानी आता है बर्फ़ पिघल के। ठीक है, बारिशों की सूरत में या वैसे। रिवर्स फ्लो इन लो लेवल दैन अर्थ। अच्छा, नेक्स्ट देखें इंडस रिवर। अब स्टार्ट हो गया हमारा मेन टॉपिक, यहाँ से स्टार्ट हो गया है इंडस रिवर। इसकी लेंथ कितनी है, 3180 किलोमीटर। ओके, और इंडस रिवर आल्सो कार्ड सिंधु रिवर, मेहरान रिवर, स्कर्दू रिवर और नाइल रिवर ऑफ पाकिस्तान। ये पूछा गया है पेपर में। एक्चुअल में पीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडस रिवर के दूसरे नाम क्या है। उसने जो एक दफ़ा पूछा था वो उसने यही पूछा, उसमें ना ऑप्शन में स्कर्दू रिवर था, तो इसको स्कर्दू का ही कहा जाता है। इसके अलावा ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है फादर्स ऑफ रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में मौजूद जितने भी दरिया हैं, दरिया चनाब है, दरिया सतलुज है, दरिया रावी है, सबको, उन सब का बाप किस दरिया को कहा जाता है, इंडस रिवर को।
और ये जो पानी की जो हमारा दरियाए सिंध है, इंडस रिवर, उसका पानी किस तरह से किन किन सूबों में कितनी तादाद में डिवाइड किया गया है, ये भी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर एक साइड पे। क्योंकि एक दफ़ा ना पीपीएससी का आई थिंक असिस्टेंट का पेपर था 2020 का 2021 का था, जब मैंने प्रिपरेशन की थी। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं आपके साथ जब पेपर शेयर करूँगी ना, सॉल्व पेपर मेरे अपने खुद के जो पेपर सॉल्व किए हुए हैं, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि एमसीक्यू आया हुआ था कि इंडस रिवर का पानी कितने % पानी जो है वो सिंध के हिस्से में है और कितना जो है पंजाब के हिस्से में। ये 2 ऑप्शन का पूछा था, मुझे इतना सा याद है थोड़ा सा, कि पंजाब 1991 में सूबों के दरमियान दरियाए सिंध के पानी के हवाले से मुआहदा हुआ था। ये भी याद रखिएगा कि 1991 में ये मुआहदा हुआ था। उसके मुताबिक इंडस रिवर के पानी को किस तरह से डिवाइड किया गया कि पंजाब में 47% पानी आएगा इंडस रिवर का, सिंध का 42% जाएगा, केपीके को 8% मिलेगा और बलूचिस्तान को 3% मिलेगा, वो भी नहरों के ज़रिए। वजह बलूचिस्तान को सबसे पानी क्यों कम मिला है, इसकी वजह यह है कि इंडस रिवर जो है वो बलूचिस्तान से नहीं गुजरता। ये कह लें कि पाकिस्तान, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि वो कौन सा सूबा है पाकिस्तान का जहाँ से इंडस रिवर नहीं गुजरता, तो ये बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान से इंडस रिवर नहीं गुजरता, बाकी 3 सूबों से गुजरता है, सूबा पंजाब, सूबा सिंध और सूबा केपीके से। तो बलूचिस्तान को जो पानी दिया गया ना, वो नहरों के ज़रिए से दिया गया इंडस रिवर का। ठीक है, ये हो गया कवर, ये पेज वही है। नेक्स्ट देखें, इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की बात हो रही है। अगर पेपर में पूछता है पीपीएससी में उसने, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो लंबाई के हिसाब से और वैसे भी बड़ा जो है पानी स्टोर करने के हिसाब से सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, ये रिवर है, इंडस रिवर है। लेकिन अगर वो एशिया के रिवर्स के बारे में पूछता है, एशिया का मतलब हम लोग का जो हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया ना, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, ये सारे हम एशिया में आते हैं ना। तो अगर वो एशिया के हिसाब से पूछ ले कि एशिया का सबसे जो बड़ा या लंबा दरिया कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, यांगत्ज़ रिवर। ये रेड कलर में मैंने लिखा भी हुआ है, ये देखें, यांगत्ज़ रिवर। ठीक है, ये जो है ये चाइना में मौजूद है, इसकी 6300 किलोमीटर लंबाई है और ये एशिया का सबसे लंबा रिवर है। और अगर आपसे पूछ ले कि वो जी दुनिया का सबसे लंबा रिवर कौन सा है, सबसे दुनिया का, एशिया का नहीं, पाकिस्तान का नहीं, बल्कि दुनिया का पूछ ले, तो दुनिया का सबसे लंबाई के हिसाब से सबसे लंबा दरिया कौन सा है, वो है नाइल रिवर। ठीक है, याद रखिएगा, नाइल रिवर ये मतलब जिसे हम दरियाए नील भी कहते हैं वो है। ठीक है, दरियाए नील जो है लंबाई के हिसाब से वो है। नेक्स्ट देखें, इंडस रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम द लेक मानसरोवर इन तिब्बत, इट इज़ पार्ट ऑफ हिमालय माउंटेन रेंज और सब माउंटेन रेंज यानी कि कैलाश माउंटेन रेंज। इंडस रिवर स्टार्ट्स एंड एंड, वो आगे से लिखा। अच्छा, ये देखें, ये पूछा गया है पेपर में कि ये तो एसएन गेट का जो पेपर हुआ था ना 2022 में, वहाँ उसमें भी आया था ये क्वेश्चन कि इंडस रिवर जो है वो कहाँ से शुरू होता है, तो लेक मानसरोवर से शुरू होता है। और ये किस माउंटेन रेंज में, हिमालय माउंटेन रेंज में। हिमालय माउंटेन रेंज का नेक्स्ट अगला ना सब रेंज है, माउंटेन रेंज है कैलाश माउंटेन रेंज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हिंदुओं के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर जाके ये जो ना कैलाश माउंटेन रेंज के पानी में जाके नहाते हैं और कहते हैं जी साल में एक बार, आई थिंक ज़िंदगी में एक बार वो वहाँ पे ज़रूर जाते हैं नहाने के लिए, ताकि हमारे सारे के सारे जो है गुनाह पाक हो जाए। और उनको लगता है कि उनका जो आई थिंक राम है या भगवान जो भी है वो वहाँ पे रहता है, अपने बच्चों के समेत नहाता है वहाँ पर। तो ये वो इसलिए उनके लिए तिब्बत और कैलाश माउंटेन रेंज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से ये एक्चुअल में इंडस रिवर निकलता है और ये शुरुआत इसकी कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ से होती है, ये देखें, तिब्बत से मानसरोवर से, जो मानसरोवर वहाँ पर लेक है, नदी बहुत बड़ी नदी है, वहाँ से ये निकलता है और फिर लद्दाख में जाता है, फिर लद्दाख से ये इंडियन कश्मीर में आता है, इंडियन कश्मीर से फिर पाकिस्तान कश्मीर में, और पाकिस्तान कश्मीर से ये गांचे में दाखिल होता है और फिर गांचे से ये फिर जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान में आता है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, मैंने एक जो है हाईलाइट की हुई है ये चीज़ जगह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीपीएससी के पेपर में उन्होंने पूछा है कि जो इंडस रिवर है वो केपीके में किस मुकाम से दाखिल होता है या पंजाब में किस मुकाम से दाखिल होता है। उसने ये देखें, एक ही क्वेश्चन को ना 3 पेपर में लगा इस तरह डिफरेंट करके पूछा है। और एक पेपर में उसने पूछा था कि इंडस रिवर सिंध का है, दरियाए सिंध, तो कहते हैं कि हाँ जी दरियाए सिंध का है ये दरिया, लेकिन ये बताएं कि दरियाए सिंध में ये किस मुकाम से दाखिल होता है, जीबी से, फिर दरियाए सिंध में सिंध के सूबा सिंध में ये किस मुकाम से शामिल होता है, कश्मीर के मुकाम से। ये देखें, कोहिस्तान जो है वहाँ से ये केपीके में दाखिल होता है। ठीक है,
कोहिस्तान से केपीके में दाखिल होता है, अटक से पंजाब में और कश्मीर के मुकाम से सिंध में दाखिल होता है। ये आपने याद रखना है गाइस, ये भूलना नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं। और फिर ये कश्मीर के मुकाम से सिंध में और फिर सिंध से गुजरता आगे चलता चलता ये सारा जो है दरिया सिंध में जाकर गिरता है। दरिया सिंध जो है जाके समंदर में गिरता है, ये समंदर में लिखा हुआ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, इस समंदर का नेम क्या है? अरेबियन सी या इंडियन ओशन। जो हमारा समंदर है ना, जो कराची के साथ लगता है, उसको क्या कहते हैं? अरेबियन सी या इंडियन ओशन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें, डेल्टा, यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है शाखों में तकसीम होना। ये यहाँ पर क्यों लिखा गया है? एक्चुअल में ये पेपर में पूछा है कि जो इंडस रिवर है वो कब कहाँ पर किस मुकाम पर डेल्टा बनाता है अपना। तो ये देखें, इंडस रिवर यानी दरियाए सिंध ठट्ठा के मुकाम पर जाकर डेल्टा बनाता है। डेल्टा बनाता है मतलब ठट्ठा के मुकाम पर जाकर ये मुख्तलिफ शाखों में तकसीम हो जाता है। अच्छा, ये जो है ये मैप देखें, ये मैंने खुद PDF निकाली थी, मतलब गूगल पे था, लेकिन वहाँ से देखना बार बार समझना मुश्किल होता था, तो मैंने पिक निकाल के फिर इसका वो प्रिंट लिया था, PDF कह रही हूँ, प्रिंट निकाल के फिर इसको देखा था और बनाया था। यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये देखें, ये है लेक मानसरोवर, ठीक है, ये इंडिया के साइड पर है। यहाँ से जी ये आ रहा है, ये दरियाए सिंध, ये देख रहे हैं, ये सारा का सारा दरिया सिंध है और फिर यहाँ पर अरेबियन सी में जाके ये गिर जाता है। ओके, ये देखें, ये जो है सिंध का इलाका है, ये पंजाब का इलाका है, ये KPK का इलाका है। ये वाला जो एरिया है ना, ये सारे का सारा है जी बलूचिस्तान का। तो ये बलूचिस्तान से नहीं गुजरता। ओके, तो बलूचिस्तान को पानी किस तरह से दिया गया? फिर आपके सामने मैंने पीछे बताया, नहरों के ज़रिए से दरिया सिंध का पानी फिर वहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आपको समझ आ गई इस चीज़ की। नेक्स्ट देखें जी, वर्ल्ड लार्जेस्ट और बिगेस्ट डेल्टा इज़ इन बांग्लादेश। ऊपर हमने डेल्टा के बारे में बात करी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर इसलिए लिखा है, ये देखें, ये मैंने डब्बे में लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट किया हुआ है ख़ास। ये इम्पोर्टेंट है कि दुनिया का सबसे जो बड़ा डेल्टा है वो कहाँ पर है? बांग्लादेश में है, और उसका नाम क्या है? सुंदरबान डेल्टा। सुंदरबान डेल्टा क्या कहते हैं इसको? सुंदरबान डेल्टा कहते हैं। और ये इंडिया का जो सबसे बड़ा दरिया है ना, ब्रह्मपुत्रा, वो सुंदरबान डेल्टा से गुजरता है। यहाँ से जो बांग्लादेश के पास से होके गुजरता है, इसलिए ये लिखा गया है, ठीक है। जो इंडिया का सबसे बड़ा दरिया है ब्रह्मपुत्रा, वो यहाँ इसी डेल्टा से होकर गुजरता है। आगे देखें, इंडस रिवर पूरे पाकिस्तान को कवर करता है सिवाय बलूचिस्तान के। ये बलूचिस्तान से नहीं गुजरता, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। नेक्स्ट है, तरबेला डैम इज़ इन इंडस रिवर, हरिपुर हज़ारा इन सवाबी, ये लिखा हुआ है। देखें ये क्यों है, ये SN GAT के पेपर में आया था मुझे, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये ठीक क्लिक किया था, मतलब टिक किया था। आप कहेंगे मैं बार बार SN GAT का पेपर का नाम क्यों लेती हूँ? एक्चुअल में मैंने अब तक ना PPSC का एक ही पेपर दिया है SN GAT का, और माशाल्लाह से मैं वो मेरा हो गया था। हाँ, लेकिन वो अलग बात है कि मैं जॉब के लिए, मतलब इंटरव्यू जब हुआ तो मैं नहीं क्वालिफाई नहीं कर पाई, कोई और कैंडिडेट ले लिया गया। लेकिन उसके बाद से फिर मेरी हेड मिस्ट्रेस की जॉब हो गई थी, प्राइवेट स्कूल में मैं हेड मिस्ट्रेस हूँ, तो मुझे फिर इस साइड पे, और मैं लेक्चरर की साइड पे जाना चाहती थी, तो अभी लेक्चरर्स की सीट नहीं आई है, आपको पता है। फिर मैं जनरल पेपर्स की तरफ कम गई हूँ, मेरी खुद की जॉब होगी इतनी अच्छी, तो फिर मैं इस तरफ से कम गई। लेकिन अब इंशाल्लाह और अच्छी नई नई जॉब्स आ रही हैं PPSC की, तो मैं ख़ुद भी तैयारी कर रही हूँ। और गवर्नमेंट के जॉब का खैर आपको पता है अपना ही मज़ा होता है। और फिर मैंने साथ साथ सोचा कि आप लोगों के लिए साथ भी अपने नोट्स शेयर कर लूँ। आपको पता है SDEO पैरा की जॉब्स आई हुई हैं। दुआ करें जिन जिन कैंडिडेट्स ने किया हुआ है अप्लाई, अल्लाह करे उनके टेस्ट पास हो जाए, साथ में हमें भी, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अच्छा देखें, इंडस रिवर पूरे पाकिस्तान को कवर करता है सिवाय बलूचिस्तान के, ये बलूचिस्तान से नहीं गुजरता है। और तरबेला डैम जो है वो इंडस रिवर पर है, और ये हरिपुर हज़ारा के मुकाम पर है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जब डैम का हम लेक्चर पढ़ेंगे ना, तो सारा कुछ उसमें डिटेल में है, तो वो भी देखेंगे। ब्राजिस और इंडस रिवर, ठीक है। अब ये देखें कि इंडस रिवर पर कितने बराज हैं। टोटल 6 बराजिस हैं, 3 पंजाब में हैं और 3 जो हैं वो सिंध में हैं। और वो कौन कौन से हैं? टोटल 6 बराजिस जो हैं वो कौन कौन से हैं, उनका नेम क्या है, ये देखें नीचे लिखे हुए हैं। पहला है जनाब बराज जो कि पंजाब में है, चश्मा बराज दूसरा है जो कि पंजाब में है, ये मियाँ वाली के मकाम पर हैं। और तीसरा तोनसा बराज है, वो भी पंजाब में है। बाकी के 3 बराजिस जो कौन कौन से किस मुकाम पर कहाँ पर हैं? गुड्डो बराज सिंध में है, ये कश्मीर के मुकाम पर है। सखर बराज भी सिंध में है, और ये जो है ये पाकिस्तान का सबसे ओल्डेस्ट बराज है,
ठीक है, ओल्डेस्ट भी है और बड़ा भी। ओल्डेस्ट मतलब सबसे पहले यही बना था। फिर आ जाता है कोटरी बराज जो कि सिंध में है और ये जामशोर हैदराबाद की जगह पर है। अच्छा, साथ साथ जो मैंने छोटी छोटी ये चीज़ें नोट की है ना, ये आपने भूलनी नहीं है, ये याद रखनी है, क्योंकि ये पेपर में पूछी गई हैं कि बराजेस के हवाले से जब PPSC पूछता है ना, तो वो साथ में अक्सर सखर बराज को तो वो बड़ी जल्दी पिक करता है। वो पूछता है कि पाकिस्तान का सबसे ओल्डेस्ट बराज कौन सा है। ठीक है, ये मैं आपसे कह रही हूँ ना कि इस नोट्स में जो जो चीज़ें लिखी गई हैं ना, ये आपने छोड़नी नहीं है, ज़रूर करनी है। अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो और भी कर सकते हैं, आपके लिए और भी आसानी है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है इसको छोड़ना नहीं है आपने। ओके, नेक्स्ट देखें इनको याद करने का तरीका, ट्रिक क्या है। इनको ये लिखी हुई है KSG टेक केयर जना। KSG आप जना का ख्याल रखें। कैसे? K से है कोटरी, S से है सखर, G से है गुड्डू, T से है तोनसा, C से है चश्मा और J से है जिन्ना। इन 6 ब्राजेस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में, इसलिए इनको याद करने की मैंने ये ट्रिक बनाई हुई है। नीचे देखें कोटरी बराज आल्सो कार्ड गुलाम मोहम्मद बराज, ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। कोटरी बराज का दूसरा नाम पेपर में पूछा है PPSC ने। और सक्कर बराज आल्सो कार्ड लायलॉर्ड बराज, सखर बराज यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है? लायलॉर्ड बराज। और कोटरी बराज का दूसरा नाम क्या है? गुलाम मोहम्मद बराज। ठीक है, अगला सेकंड रिवर देखें हमारा काबुल। ये इंडस रिवर के लिए जितना इंपॉर्टेंट था वो हमने सारा कर लिया। अब हमारा सेकंड रिवर स्टार्ट हो गया काबुल रिवर। इसकी लेंथ है 700 किलोमीटर। ये अफ़गानिस्तान से शुरू होता है और KPK से गुजरता हुआ अटक के मकाम पर अपना पानी दरिया सिंध में गिरा देता है। ये दरिया पेशावर के पास से गुजरता है और ये KPK का सबसे बड़ा दरिया है। ओके, दरिया सिंध का सूबा सिंध का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? दरिया सिंध। और पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा दरिया दरिया सिंध है। अगर पूछा जाए सिंपल सूबों के हिसाब से पूछा जाए कि हाँ जी KPK का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, तो कौन सा है? काबुल रिवर। काबुल रिवर याद रखिएगा। और ये अटक के मुकाम पर अपना पानी दरिया सिंध को दे देता है, यानी वहाँ पे जाके ये ख़त्म हो जाता है। या ये नीचे लिखा हुआ है, ये चीज़ जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। ये आप देखें कि काबुल रिवर इज़ ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, स्वात रिवर एंड कुन्नर रिवर इज़ ट्राइब्यूटरी ऑफ काबुल रिवर। काबुल रिवर इज़ इन अफ़गानिस्तान डिस्ट्रिक्ट कुन्नर। अच्छा जी, ये इस लाइन का क्या मतलब है? ये लफ्ज़ जो मैंने लिखा है ट्राइब्यूटरीज़ का क्या मतलब है, ये देखें, ये समझने की कोशिश करें। ट्राइब्यूटरी होता है जब एक दरिया जो है ना वो खुद ख़त्म हो जाए और एक नए दूसरे दरिया में जा गिरे। जैसे काबुल रिवर है, पीछे अफ़गानिस्तान से आता है, KPK से गुजरते हुए ना एक मकाम आता है, अटक का मकाम। ठीक है, वहाँ पर जाकर ये क्या है कि अब जो खुद जो है ना मिल जाता है सिंध में, इसका अपना वजूद ख़त्म हो जाता है। अब सारा पानी जाके ये दे देता है किसको? दरिया सिंध को। तो इसलिए ये काबुल रिवर किसकी ट्राइब्यूटरी बन गया? इंडस रिवर की। ये आपको मैं ऊपर समझाती हूँ। यहाँ से देखिएगा, ये बहुत, ये देखें यहाँ से, ये है अफ़गानिस्तान हमारा, यहाँ से काबुल रिवर स्टार्ट हो रहा है। ये देखें काबुल रिवर यहाँ से स्टार्ट होते होते यहाँ पर आ गया। ठीक है, और ये हमारा कौन सा था? सिंध रिवर आ रहा था। अब किस मुकाम पर इसने, ये देखें यहाँ पर काबुल रिवर ने अपना पानी जो है वो सिंध को दे दिया। ठीक हो गया, तो ये किसकी ट्राइब्यूटरी बन गया? सिंध की। अच्छा, एक और लफ्ज़ हमने पूछा था कि कुन्नर रिवर स्वात रिवर किसकी ट्राइब्यूटरी है? काबुल रिवर की। कैसे? देखें, ये जो है ना GB की तरफ से ऊपर के हिस्से से पाकिस्तान से आता है कुन्नर रिवर और ये आता है स्वात रिवर। ये स्वात से आता है एक्चुअली में। ये इन मकामात पर आकर अपना पानी जो है वो काबुल रिवर को दे देते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि ये काबुल रिवर की ट्राइब्यूटरी है। और काबुल रिवर खुद किसकी ट्राइब्यूटरी है? दरिया सिंध की ट्राइब्यूटरी है। आगे समझ आप लोगों को? यहाँ से समझना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। ओके, अब चलें आगे देखते हैं। ये दूसरी लाइन देखें, वारसक डैम इज़ बिल्ड ऑन काबुल रिवर इन 1960, इट इज़ पाकिस्तान ओल्डेस्ट डैम। अच्छा, ये जो पीछे हम आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएगा, पीछे हम जो ओल्डेस्ट बराज पढ़ के आए थे, एक सखर बराज, ठीक है, वो किस पर है? इंडस रिवर पर। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है डैम। डैम डैम पाकिस्तान का सबसे पुराना डैम कौन सा है? वारसक डैम, जो किस पर बना हुआ है? काबुल रिवर पर। और ये कब बना है? 1960 में। पीछे जो हमने पढ़ा था वो सखर बराज था, पाकिस्तान का ओल्डेस्ट बराज। ये कंफ्यूज ना हो जाइएगा आपस में। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखें सतलुज रिवर। सतलुज रिवर या सतलुज जो दरिया है हमारा, ये है 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये लंबाइयाँ भी याद करनी है, ऐसे नहीं है कि लंबाइयाँ छोड़ देनी है। ये हिमालय माउंटेन रेंज से निकलता है या शुरू होता है। एक्चुअल में ये तिब्बत से शुरू होता है और फिर हिमाचल प्रदेश यानी कि इंडिया का जो है पंजाब, वहाँ पर जाता है और फिर वहाँ से पंजाब से, इंडियन पंजाब से ये पाकिस्तान में दाखिल होता है। अच्छा, PPSC में फिर उसने ये पूछा कि इंडियन पंजाब से किस मुकाम से वो पाकिस्तान पंजाब में दाखिल होता है? सतलुज रिवर। देखें PPSC का दिमाग क्या चीज़ है।
तो कसूर जो है वो जगह है जहाँ से ये गंडापुर बॉर्डर है ना, गंडापुर सिंह बॉर्डर है, वहाँ से कसूर का इलाका है जहाँ से ये पाकिस्तानी पंजाब में दाखिल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और कसूर क्यों इम्पोर्टेंट है, इसी हवाले से इम्पोर्टेंट है, सतलुज रिवर की वजह से ये फिर कसूर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कसूर जो है ये कसूर से फिर पाकपतन शरीफ, और पाकपतन शरीफ से ये फिर बहावलपुर, और बहावलपुर से आगे मतलब पहाड़ी की साइड पे चलता जाता है। अब कसूर क्यों इम्पोर्टेंट है, कसूर देखें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर एक लफ्ज़ हमने यूज़ किया पाकपतन शरीफ। तो पाकपतन शरीफ की सबसे इम्पोर्टेंट जो हस्ती है ना वो है जी बाबा फरीद शकरगंज। ठीक है, ये क्या कौन है, बाबा फरीद शकरगंज, ये लिखा हुआ है। बाबा फरीद शकरगंज पाकपतन से और बुल्ले शाह कसूर से। एक तो कसूर की ये इंपॉर्टेंस है कि वहाँ से मतलब इंडियन पंजाब से ना कसूर के मकाम से पाकिस्तान पंजाब में सतलुज दरिया दाखिल हो जाता है। और फिर उसी हवाले से पूछ लेता है कि कसूर की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कौन सी है, तो वो है बुल्ले शाह। बुल्ले शाह जो थे ना हमारे, वो कसूर से थे। ठीक है, नेक्स्ट देखें इस पर कौन कौन से बराजिस हैं। एक्चुअल में सतलुज रिवर पर ना दो ही बराज हैं। कौन कौन से, हेड सुलेमान की जो कि पाकपतन शरीफ में है, और हेड इस्लाम वो जो कि विहाड़ी में है। और मज़े की चीज़ पता है कि विहाड़ी में सतलुज रिवर जब आता है तो आपको ये शायद आपने कहीं देखा हो टीवी में, या वैसे आपकी नज़र में आया हो, कहीं से सुना आपने कि ये वो वाहद दरिया है पाकिस्तान का जिसके नीचे से नहर गुजरती है। अमूमन हम ये देखते हैं ना कि यहाँ तो दरियाओं के साइड से के अंदर से नहरें निकाली जाती हैं या ऊपर बनाई होती हैं बाहर के मुल्कों में। ये अंग्रेज़ों का कारनामा देखें कि ये बिहाड़ी में जब दरिया सतलुज गुजरता है ना तो इसके नीचे से एक नहर गुजरती है। ठीक है, इसके नीचे नहर है और ऊपर दरिया है। नेक्स्ट देखते हैं रावी रिवर, पाकिस्तान का तीसरा इंपॉर्टेंट रिवर है। ये 715 किलोमीटर है और ये हिमालय माउंटेन रेंज से निकलता है। ये भी हिमाचल प्रदेश यानी इंडियन पंजाब से शुरू होता है और करतारपुर यानी लाहौर, ये करतारपुर जो है इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हिस्ट्री की बात करेंगे। तो करतारपुर से ये फिर लाहौर में शामिल हो जाता है। ये लाहौर मतलब पाकिस्तान में आ जाता है। लाहौर दरियाई रावी जो है के किनारे वाक़या है और दरियाई रावी यानी जो है ये वाला रिवर जो है 715 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये पंजाब का सबसे छोटा दरिया है। ओके, ये पंजाब का सबसे छोटा दरिया है, ये पूछा गया है। और बराजिस इस पर कौन कौन से हैं, दो बराजिस हैं, हेड सिद्धनाई और हेड बलोकी, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और दरियाई रावी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये साइड पे मैंने लिखा हुआ है कि वाहद मुग़ल बादशाह जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, दरियाई रावी के किनारे शदरा के मुकाम पर। और उसकी जो बेगम थी नूरजहाँ, उसका मज़ार भी यहीं पर दरियाई रावी के किनारे पर वाक़या है। ये उसने पेपर में पूछा है कि दरियाई रावी के किनारे पर किस मुग़ल बादशाह का जो है मकबरा मौजूद है। और हड़प्पा जो है ये साहिवाल में है, मोइंजोदाड़ो जो है ये हड़प्पा में है। ये चीज़ जो है ना एक्स्ट्रा लिख दी थी मैंने, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों है ये आगे जाके आपको खुद ही पता चल जाएगा, जब आगे आगे हम नोट्स पढ़ेंगे ना, तो ये क्यों मैंने दरियाई रावी में लिखा है ये आपको पता चलेगा। हड़प्पा जो है ये साहिवाल के मकाम पर है और जो मोहनजोदाड़ो है वो हड़प्पा में है। ठीक है, ये लिखा हुआ है हड़प्पा में है। और 1922 में जॉन मार्शल ने इसको डिस्कवर किया था, किसको, हड़प्पा को। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ये चीज़ें साथ साथ लिखी गई हैं ना जो, ये आप साथ साथ पढ़ते जाइएगा क्योंकि आगे जाके फिर एकदम से आपको सारा कुछ पढ़ने में याद रखने में बहुत मुश्किल होगी, थोड़ा थोड़ा करके साथ करते जाएं। अच्छा, रावीज ट्राइब्यूटरी ऑफ चनाब रिवर, इट गिव्स दिस वाटर टू चनाब रिवर एट द पॉइंट ऑफ अब्दुल हकीम। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो रावी रिवर है किसकी ट्राइब्यूटरी है, चनाब रिवर की, यानी कि एक मुकाम आता है अब्दुल हकीम, वहाँ पर जो दरियाई रावी है वो जाके कहाँ पे गिर जाता है, दरियाई चनाब में जाके गिर जाता है, अपना सारा पानी दरियाई चनाब को दे देता है। तो अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि रावी किस रिवर की ट्राइब्यूटरी है तो आप क्या कहेंगे, दरियाई चनाब की ट्राइब्यूटरी है। और अगर आपसे पूछ ले वो कि रावी किस मुकाम पर जाकर चनाब को अपना पानी दे देता है तो आप क्या कहेंगे, अब्दुल हकीम। ये वो जगह है जहाँ पर रिवर जो है रावी जो है वो अपना आप ख़त्म कर देता है और चनाब रिवर के साथ मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट देखिए चनाब रिवर, ये 960 किलोमीटर लंबा है और ये भी हिमालय माउंटेन रेंज में है। ये जम्मू से शुरू होता है और फिर वहाँ से सियालकोट से होते हुए ये पाकिस्तान में दाखिल होता है। सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पंजाब, ये पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा जो है वो रिवर है, सबसे छोटा ऊपर दरिया रावी है। और पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा जो है वो रिवर कौन सा है, चनाब रिवर। और वैसे पंजाब का सबसे लॉन्गेस्ट या बड़ा रिवर कौन सा है, वो है सतलुज। ये ऊपर हम सतलुज की लंबाई देख के आए हैं ना, 1450 किलोमीटर। ये पंजाब का सबसे बड़ा दरिया है। दूसरा सबसे बड़ा दरिया कौन सा है,
चनाब रिवर। और सबसे छोटा पंजाब का रिवर कौन सा है? रावी रिवर। ठीक है, आगे देखें इस पर बराज कौन कौन से हैं। ये चनाब रिवर की बात हो रही है, इस पर 3 बराजिस हैं, या इनको बराजिस को हेड भी कई दफ़ा वो लिख देता है पेपर में। तो इसमें है हेड मराला, हेड खान की और हेड कादराबाद, MKQ। ठीक है, ये लिखे हुए MKQ। M से मराला, K से खान की, Q से कादराबाद। अच्छा, ये हेड मराला कहाँ पर है? ये उसने पेपर में पूछे हुए थे। तो हेड मराला सियालकोट में है, हेड खान की जो है खान की ये गोंजरावाला में है, और कादराबाद का है मंडी बहाउद्दीन में। ओके हो गया। नेक्स्ट देखें ट्राइब्यूटरी। ओके जी, पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। ट्राइब्यूटरी की बात हो रही है। जहलम रिवर और रावी रिवर किसकी ट्राइब्यूटरीज हैं? चनाब रिवर्स की हैं। ये दोनों ही दोनों, ऊपर हम रावी रिवर को पढ़ के आए हैं ना, और जहलम रिवर को भी पढ़ के आए हैं, जहलम को भी। तो ये जहलम और रावी दोनों किसके हैं? जहलम को भी हमने पढ़ना है, सॉरी, ऊपर हम सतलुज को पढ़ के आए हैं, एक रावी को पढ़ा है। तो जहलम रिवर और रावी रिवर दोनों किसकी ट्राइब्यूटरी हैं? चनाब रिवर की। क्योंकि एक पॉइंट आता है जहाँ पर ये जाके ना सारे का सारा पानी अपना जो है चनाब रिवर में गिरा देते हैं। ये आपको दिखाती हूँ मैं चनाब रिवर कहाँ पर है। ये देखें, ये जो वाला रिवर है ना हमारा, ये वाला थोड़ा सा, ये वाला है चनाब रिवर। ये ऊपर लिखा भी हुआ है मैंने, ये मैंने नहीं, मतलब लिखा भी हुआ PDF पे, ये दिख रहा है आपको चनाब रिवर। तो इसके साइड पर, इसके नीचे, ये वाला मैं रेस करती हूँ, इसी के नीचे देखें आप, ये वाला मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ आपको ताकि दिखाई दे जाए। ये देखें, ये है रावी रिवर, ये इस पॉइंट पर आकर अपना पानी चनाब को दे देता है। इसके अलावा सतलुज रिवर भी चनाब की ही ट्राइब्यूटरी है, ये आगे देखेंगे हम जाके, मैं पढ़ाऊँगी आपको तो पता चलेगा। ये इस मुकाम पर आकर चनाब को अपना पानी दे देता है। ओके हो गया, तो ये भी इसकी ट्राइब्यूटरी है। फिर एक था ब्यास रिवर। ये ब्यास रिवर इंडिया का था, इसको ना मतलब ख़त्म कर दिया इंडिया, अब हमें इसका पानी नहीं देता। तो ये भी चनाब रिवर जो था ना उसकी ही ट्राइब्यूटरी था। और ऊपर देखें, ये आ रहा है, दिख रहा है आपको, ये वेरीनेज के इलाके से ये जहलम रिवर, ये आ रहा है ऊपर से जहलम रिवर। ये इसका मैं कलर चेंज करती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ये जी देखें, ये रहा जहलम रिवर, ये पिंक कलर का, ये जहलम रिवर ऊपर से आता जा रहा है पंजाब से, और फिर इस मुकाम पर आकर ये चनाब को अपना पानी दे देता है। अब समझ में आया कि रावी रिवर और ये जहलम रिवर को क्यों उसने ट्राइब्यूटरी कहा था इसकी, दरिया चनाब की? क्योंकि ये अपना पानी एक मुकाम पर आकर चनाब को दे देते हैं, अपना खुद का वजूद इनका ख़त्म हो जाता है और ये चनाब का हिस्सा बन जाते हैं। ओके हो गया। अब ये जो हमने लाइन पढ़ी थी ये आपको समझ में आ गई है कि जहलम रिवर और रावी रिवर जो हैं वो किस तरह से चनाब रिवर की ट्राइब्यूटरीज बनती हैं। कलर चेंज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें, इंडिया हैज़ कंस्ट्रक्टेड बगलिहार डैम ऑन द चनाब रिवर। अच्छा, ये देखें, चनाब रिवर एक्चुअल में शुरू कहाँ से हो रहा है? चनाब रिवर इंडिया के हिस्से से शुरू हो रहा है। ओके, इंडिया वाले साइड से, यहाँ पर देखें ये इंडिया है ना, तो ये सारा जो एरिया है ये इंडिया का है। ओके, तो चनाब रिवर जो है ना, ये देखें, ये वाला, ये इंडिया के साइड पर है, ये एग्जैक्ट पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया से आता है, पाकिस्तान में दाखिल होता है चनाब रिवर। ये मैंने आपको पढ़ाया है अभी कि ये सियालकोट से पाकिस्तान में दाखिल होता है। एक्चुअल में ये जम्मू है, जम्मू मतलब इंडियन जम्मू कश्मीर से है ये, और फिर सियालकोट से ये पाकिस्तान में दाखिल होता है, ये याद रखना है। तो अब इंडिया ने क्या किया है कि इस पर ना रावी रिवर चनाब पर एक डैम बना दिया है, उसका नाम क्या है? बगलिहार डैम। और ये डिस्प्यूटेड डैम कहा जाता है। इस पर बड़ा शुरू में झगड़ा भी हुआ था, ये पूछा है कि पाकिस्तान मतलब किस डैम की बिना पर इंटरनेशनल कोर्ट में गया था, इंडिया के ख़िलाफ़ केस किया था, कौन सा ऐसा इंडिया ने डैम बना दिया था, हमारे किस दरिया पर ये डैम बनाया गया था। तो एक तो उसने पूछा कि मतलब किस डैम पर किस दरिया पर इंडिया ने हमारे डैम बनाया है, वो था चनाब रिवर। और भी एक और रिवर है नीलम रिवर, उसको भी देखेंगे हम। और उसने पूछा, एक पेपर में PPSC ने पूछा कि जो दरियाए चनाब पर इंडिया ने डैम बनाया है उसका नेम क्या है, तो उसका नाम है बगलिहार डैम, बगलिहार डैम। ठीक है, इसका पानी बेसिकली पाकिस्तान को रोकने के लिए उसने ये सारा किया था। आपको समझ आ गई है ये? आगे देखते हैं हम, जहलम रिवर के बारे में पढ़ते हैं। 725 किलोमीटर इसकी लेंथ है, एक्चुअल जो है इसकी 725 है, लेकिन इस यहाँ पर 730 भी लिखी गई है ना, ये इसलिए कि एक पेपर में ना PPSC ने 730 किलोमीटर की लेंथ दी हुई थी, 725 दी ही नहीं थी। तो अगर ऐसा हो जाए तो आपने 730 को टिक करना है, लेकिन अगर एग्जैक्ट वो पूछे यानी 725 का ऑप्शन उसने दिया हो तो फिर आपने इसको टिक करना है, ये सबसे बेस्ट है, ये इसकी एक्चुअल लेंथ है। ठीक है, नेक्स्ट देखें,
ये मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है, इंडियन कश्मीर से शुरू होता है, फिर ये पाकिस्तान कश्मीर में जाता है और फिर वहाँ से जो सिटी है ना जहलम, वहाँ से ये पंजाब में दाखिल होता है। सिटी कौन सा है, जहलम, वहाँ से ये पंजाब में दाखिल होता है। ये अपना पानी जो है चनाब रिवर को दे देता है, तो इसलिए ये चनाब रिवर की ट्राइब्यूटरी है। ये मैं ऊपर आपको अभी दिखा के आई हूँ, पिंक कलर का जो रिवर बनाया था मैंने। अच्छा, हेड त्रीमू इज़ अ पॉइंट वेयर जहलम रिवर गिव्स इस वाटर टू चनाब। ये इंपॉर्टेंट है, ये उसने पूछा था कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जहलम रिवर अपना सारा पानी जो है वो चनाब रिवर में गिरा देता है, तो वो हेड तिरामू। इसको पढ़ते त्रीमू भी पढ़ते हैं, तिरामू लोग ज़्यादातर आप देखें यूट्यूब वीडियोज़ पे देखें जो, या फिर ऑनलाइन लेक्चर्स जो टीचर्स दे रहे हैं, पेड लेक्चर्स दे रहे हैं, जूम पे आपको पढ़ाते हैं, वो उसको पढ़ते हैं हेड तिरामू, तिरामू। तो ये झंग के मुकाम पर है, ये पाकिस्तान का इलाका है ना झंग, वहाँ पर हेड तिरामू है। उस वहाँ पर से ये जो जहलम रिवर है वो अपना सारा पानी चिराब में दे देता है, खुद का इसका वजूद ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट देखें, जहलम रिवर इज़ आल्सो फ्रॉम हिमालय माउंटेन रेंज। ये मतलब ये माउंटेन रेंजेस उसने पूछी है कि कौन सा दरिया जो है किस माउंटेन रेंज का हिस्सा है, तो ये भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट देखें, ट्राइब्यूटरी ऑफ जहलम। जहलम बजाते खुद तो जो है वो चनाब की ट्राइब्यूटरी है, लेकिन ऐसे कौन से दरिया हैं जो आकर चहलम में भी गिरते हैं और चहलम की ट्राइब्यूटरी कहलाते हैं? ये कौन कौन से, ये देखें, किशन गंगा रिवर जो है ये भी जहलम रिवर की ट्राइब्यूटरी है, जिसको हम अलहदा से नीलम रिवर भी कहते हैं। और किशन गंगा डैम जो है वो नीलम रिवर के ऊपर बनाया गया है। अच्छा, जहलम रिवर को ही नीलम रिवर कहा जाता है, ये आपको दिखाती हूँ मैं ऊपर, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ना जहलम रिवर। इसको ना नीलम रिवर को जहलम रिवर क्यों कहते हैं ये बताती हूँ मैं। यहाँ पे ना, यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पर, ये मैं आपको बताती हूँ। एक ना छोटा सा रिवर है जो यहाँ से ऊपर से आता है, इंडिया वाली साइड से, इंडियन कश्मीर की साइड से आता है, वो आकर गिरता है जहलम रिवर में, ठीक है। तो ज़्यादा पानी हमें जो जहलम में आता है वो इंडियन साइड से आता है। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर ना नीलम वाले रिवर पर ऊपर जो है ना वो एक डैम बना दिया, ठीक है। और उस डैम का नाम उन्होंने क्या रखा है जी, किशन गंगा डैम, ओके। तो उसने नीलम रिवर पर बना दिया। अब ये आप कहेंगे कि जहलम रिवर को ही आप नीलम रिवर कैसे कह सकती हैं, जहलम रिवर तो खुद एक रिवर है। वजह ये मैंने आपको ऊपर बताया ना, छोटा सा एक रिवर है जो इंडियन कश्मीर की तरफ से आता है और वो आके जहलम के साथ मिल जाता है, तो इसलिए जहलम को ओवरऑल वो वहाँ के लोग जो है वो नीलम रिवर भी कहते हैं। तो वो कहते हैं जहलम जो है हमारा हिस्सा है, हम नहीं अपने दरियाओं का पानी इसमें आकर गिरने देंगे। तो उसने क्या किया कि जो नीलम रिवर था ना उसका पानी ख़त्म करने के लिए, ना देने के लिए, पाकिस्तान को रोकने के लिए, उसने क्या किया, वहाँ पर किशन गंगा डैम जो है वो बना दिया नीलम रिवर पर, जिसको जहलम डैम भी कहते हैं, हम पाकिस्तानी कैंप कहते हैं। इसका केस भी चला है इंटरनेशनल कोर्ट में, हम जाके कहा है उनको, लेकिन वो इंडिया जो है वो हम हमेशा उनसे केस हार जाते हैं, हमारा केस कमज़ोर होता है। वजह क्या होती है कि इंडिया जो कहता है कि ये जो जहलम रिवर है ना, इस पे जो नीलम रिवर का पानी भी गिरता है, जहलम का खुद का भी पानी होता है, तो ये जो पाकिस्तान है ना ये सारा का सारा पानी जो है ज़ाया करता है। ज़ाया कैसे करता है, ये आप देखें, जहलम रिवर जो है ये खुद भी ट्राइब्यूटरी है दरिया सिंध की। ज़्यादातर हमारे जितने भी दरिया हैं, दरिया चनाब है, दरिया सतलुज है, दरिया जहलम है, ये सारे के सारे इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरी हैं। तो मैंने ऊपर आपको ये चीज़ बताई थी कि दरिया सिंध जो है वो सारे पंजाब से, KPK से गुजरता एंड पे आके कहाँ पर गिरता है, कराची के मुकाम से, मतलब वो जाके समंदर में गिर जाता है, अरबियन सी में। तो जितना पानी हमें ज़रूरी होता है वो तो हम निकाल लेते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा पानी जो है ना दरिया सिंध का वो सारा जाके समंदर में गिरता है। और आपको पता है एक दफ़ा दरिया समंदर में गिर जाए तो उसका पानी ज़रूरी नहीं, काम का ही नहीं रहता है, क्योंकि समंदर में जाके सारा पानी क्या होता है, नमकीन हो जाता है। समझ आ रही है मेरी बात आपको? तो इंडिया जो हर बार ये केस जीत जाता है इस बिना पर कि ये जो सारे दरियाओं का जो पाकिस्तान का पानी है जाके गिरता है दरिया सिंध में, और दरिया सिंध को ये संभालते नहीं, उसका पानी इस्तेमाल नहीं करते, ये सारा जाके दरिया समंदर में गिरा देते हैं, अरबियन सी में गिरा देते हैं। तो ये सारे दरियाओं का पानी जो है ज़ाया कर रहे हैं पाकिस्तान वाले। लेकिन हमने यहाँ पर दरिया नीलम पर ये डैम बनाए हैं इसलिए ताकि ना तो नीलम रिवर का पानी ज़ाया हो, ना ही जहलम का। अब देखें, दुनिया जो है एक लॉ है बाहर की दुनिया में कि अगर कोई मुल्क जो है ना, चाहे उसके अंदर से दरिया आपका ही गुजर रहा है या किसी का भी गुजर रहा है, आप उस पर डैम नहीं बना सकते तब तक जब तक आप उस पानी को महफूज नहीं कर रहे। अब पाकिस्तान ने दरिया सिंध पर ज़्यादा डैम नहीं बनाए हुए। तरबेला, आपको पता है कालाबाग डैम हमारा अगर बने तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम होगा और दरिया सिंध का बहुत सारा पानी महफूज हो जाएगा। वो इंडिया इसीलिए नहीं बनाने दे रहा। वो इंटरनेशनल कोर्ट कहती है अगर आप ऐसा है कि आपको सारे का सारा दरिया जहलम का पानी चाहिए, इंडस रिवर भी सारा चाहिए, सारा पानी, ताकि और आप चाहते हैं कि इंडिया कोई भी डैम ना आपके दरिया पर बनाए, तो फिर अपने खुद के डैम बनाए।
और आपको पता है कि सिंध के लोग जो हैं वो दरिया सिंध पर डैम बनाने नहीं देते। वो कहते हैं कि सारा पानी तो पहले ही पंजाब को दिया हुआ है, अब ये भी ले जाओगे, हमने तो नहीं डैम बनाने देना। ये डैम नहीं बनाते हैं, पानी को महफूज नहीं करते हैं, और इंडिया जो है वो डैम बना बना के हमारा पाकिस्तान का पानी रोकी जा रहा है, और हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि इंडिया सेम एक ही चीज़ कहता है कि मैं तो पानी को महफूज कर रहा हूँ, बचा रहा हूँ, इस वजह से वो केस जीत जाता है। समझ आई है? किशन गंगा डैम 100 बातों की एक बात है कि अब क्या करें, हमारी गवर्नमेंट ही नाअहल है। अब देखते हैं आगे। किशन गंगा डैम जो है ये डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड का मतलब होता है जिस पे हमेशा हर साल कोई ना कोई झगड़ा होता रहता है और जाके केस चढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट देखें, इट इज़ इन पेपर ऑप्शन आर बोथ नीलम रिवर एंड इफ़ इन पेपर ऑप्शंस आर बोथ नीलम रिवर एंड झेलम रिवर देयर मोस्ट राइट आंसर इज़ नीलम रिवर अदरवाइज झेलम रिवर। अच्छा, इंडिया आल्सो कंस्ट्रक्टेड वुलर बराज। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखा है ये देखें, आपको समझने की कोशिश करनी है। मैंने ये चीज़ लिखी है कि अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि दरियाए झेलम या दरियाए नीलम का अगर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि वो किस दरियाए चिनाब की ट्राइब्यूटरी हैं और किशन गंगा डैम जो है वो किस दरिया पर बनाया गया है, तो अगर वो ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दे देता है, सॉरी ऑप्शन में एक नीलम रिवर भी दे देता है और दूसरा झेलम भी दे देता है, यानी ये दोनों ऑप्शन देता है, तो आपने कौन से आंसर को टिक करना है? नीलम रिवर को। वजह देखें, दरिया जो किशन गंगा है या नीलम दरिया जो है ना, ये है, यहाँ से आता है ये इंडियन की तरफ से, वहाँ से फिर नहरें निकलती हैं और जाके गिरती हैं यहाँ पर। ये नीचे है दरिया झेलम, ठीक है, ये वाला जो है ये दरिया झेलम है, ठीक है। अब दरिया झेलम जो है वो नीचे है और यहाँ से फिर ये आगे आगे पाकिस्तान में चलता जाता है। ऊपर से नीलम दरिया आ रहा है और इसमें गिर रहा है, तो वो कहता है इंडिया ज़्यादा कंसिडर किया जाता है कि ये वाला पॉइंट इसको मिलाएं, अगर इस पॉइंट को मिलाएं तो ये वाले दरिया जो है इसकी लंबाई 1 बनती है और ये छोटा सा पार्ट जो है फिर दरिया झेलम कहलाता है। तो वो ओवरऑल इस हिस्से को अकेला दरिया झेलम मानता है और ये वाले हिस्से को सारे को दरिया नीलम दरिया कहता है, दरिया नीलम कहता है। ठीक है, आगे समझ। अब जो उसने किशन गंगा उसको ये, अच्छा, ये नीलम दरिया को ना इंडिया में किशन गंगा डैम भी कहा जाता है, किशन गंगा रिवर भी कहा जाता है। ओके, अच्छा, अब ये देखें कि उसने जो डैम बनाया है किशन गंगा डैम, वो कहता है वो तो मैंने अपनी एरिया में बनाया है, अपने दरियाओं पे बनाया है। वो कहाँ पर है? वो उसने ये बनाया है जो दरियाए नीलम और दरियाए झेलम के बिल्कुल दरमियान में बनाया उसने। अब उसने चालाकी देखे क्या की है, उसने जो डैम है ना तो यहाँ पर बनाया है, ना यहाँ पर बनाया है, ना यहाँ पर बनाया, ना यहाँ पर बनाया, कहीं नहीं, उसने दरमियान में जाके बनाया डैम और फिर नहर निकाल के यहाँ पर उसको पानी दिया। अब वो कहता है कि जब वो बाहर की मतलब को हम जो इंटरनेशनल कोर्ट में हम जाते हैं, जब केस लड़ते हैं, तो वो एक तो जवाब ये देता है ना कि मैं तो पानी बचा रहा हूँ और मैं पानी को ज़ाया नहीं करता। दूसरा वो कहता है कि आप सबूत दिखाएं कि मैंने दरिया झेलम पर डैम बनाया। मैंने तो दरिया झेलम पर डैम बनाया ही नहीं है, मैंने तो दरमियान में खाली जगह थी, हमारी ज़मीन थी जहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत थी, वहाँ पर डैम बनाया है और दरियाए नीलम से उसको थोड़ा सा पानी निकाला है, और मेरे पास जो अजाफी पानी होता है वो भी मैं निकाल के दरिया झेलम को दे देता हूँ। मैं तो सारा पानी रखता ही नहीं हूँ, मैं तो थोड़ा सा लेता हूँ, वो भी ज़ाया नहीं होने देता, उसमें से जो अजाफी होता है वो भी मैं दरिया झेलम को दे देता हूँ। देखिए उसने कितनी चालाकी से ये सारा काम किया है। इसी वजह से इस एक पॉइंट की वजह से हम हमेशा केस हार जाते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते इस डैम को, इसलिए हम अब तक नहीं गिरवा पाए। अब नेक्स्ट देखें, बराजीज जो हैं वो कौन सा है? एक ही, दरिया झेलम पर सिर्फ एक ही बराज है, वो कौन सा है? रसूल बराज। ओके, यहाँ तक इसमें से इतना ही पहुँचता है। और छोटे छोटे रिवर्स भी हैं जो पाकिस्तान के, उनको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। वो कौन कौन से है? हिंगोल रिवर। हिंगोल जो है ये बलूचिस्तान में है, ये बलूचिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है। इसकी लेंथ है 560 किलोमीटर और ये लॉन्गेस्ट रिवर है बलूचिस्तान का। ये पेपर में आया हुआ है कि बलूचिस्तान का सबसे अहम दरिया कौन सा है, वो है हिंगोल रिवर। अच्छा, पंजाब रिवर जो है ये भी ये पंजनंद रिवर है, इसकी लेंथ है 74 किलोमीटर। और पंजनंद बराज जो है ना पाकिस्तान में, पंजनंद बराज, वहाँ पर सतलुज और चिनाब मिलते हैं। ये एक जगह है पंजनंद, वहाँ पर ना सतलुज, दरिया सतलुज जो कि बहावलपुर से बिहाड़ी से होते हुए आगे जाता है, और चिनाब, ये दोनों जाकर एक जगह पर मिलते हैं और इनका पानी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो एक नया दरिया बनाते हैं। ये दोनों सतलुज और चिनाब मिलकर एक नया दरिया बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है? पंजनंद दरिया। और फिर पंजनंद दरिया आगे कोट मट्ठन से, ये मैं आपको रेज़ कर देती हूँ ताकि आसानी हो जाए आपको देखने में, तो ये आगे दरिया कोट मट्ठन के मुकाम पर अपना पानी फिर दरिया सिंध को दे देता है। ठीक है, ये पंजनंद दरिया जो है ये भी किसकी ट्राइब्यूटरी है? दरिया सिंध की है, ये आपने याद रखना है। कोट मट्ठन जो है वो ख्वाजा गुलाम फरीद का इलाका है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है।
ओके, कोट मटन काला का ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। अब देख लें, सॉरी ये लाइन जो आ गई इसको रेज कर देती हूँ। अच्छा, अब ये देखें, ये मेरे खुद के नोट्स बने हुए हैं, ये मैंने स्टिकी पैड्स लगाए हुए हैं। सिंध जो है रिवर, उस पर कौन कौन से ब्रांचेज हैं, शॉर्ट मैंने टू द पॉइंट लिखे हुए, ट्रिक या आसानी से याद करने के लिए। कभी कभी आपको सारे पेजेस नहीं पढ़ने होते ना, तो एक ही जगह से एक ही पेज से सारा लेना हो, तो वो आपको देखे। सखर बराज है सिंध रिवर पर, सखर बराज है 1932 में ये बना था। ये सारे जो लिखे हुए हैं ना, जिनके आगे सन लिखे हुए हैं, ये इसीलिए लिखे हुए हैं कि ये पेपर में आए हुए हैं, पूछे हुए कि कौन सा बराज किस सन में कब बना था, ठीक है, किस सदी में। तो ये सखर बराज 1932 में बना था और इससे 7 नहरें निकलती हैं। सिंध बराज जो है 1946 में बना, इससे एक ही नहर निकलती है। कोटरी बराज जो है ये 1955 में बना, ये इसमें से 4 नहरें निकलती हैं, कनाल मतलब नहर होता है। और तोंसा बराज 1958 में बना है, ये 3 कनाल निकलती हैं। गुड्डू बराज 1962 में बना है और ये 4 कनाल निकलती हैं। और चश्मा बराज 1971 में बना है, यहाँ से ये दो कनाल निकलती हैं। ओके, नेक्स्ट चनाब रिवर पर देखें कौन कौन से बराजेस हैं। वो है त्रिमू बराज, जो ऊपर मैंने आपको बताया भी है, 1939 में ये बना है, 3 नहरें यहाँ से निकलती हैं। मराला बराज 1968 में बना है, ये 2 कनाल निकलती हैं यहाँ से। खान की बराज 1889 में बना है, यहाँ से एक ही नहर निकलती है। और कादराबाद और पंजनद ये भी बराजेस के कंसिडर किए जाते हैं, और वहाँ से कादराबाद से 2 नहरें निकलती हैं। 2 कनाल्स और पंजनद, जो पंजनद दरिया, उसको पंजनद दरिया को ना पंजनद पराज भी वहाँ पर मौजूद है, पंजनद दरिया पर वो भी है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ से उसने कभी MCQs नहीं उठाया, इसलिए वो नोट नहीं किया। नेक्स्ट देखें सतलुज रिवर। सतलुज रिवर पर 3 बराजेज हैं, ये आप पीछे पढ़ के आए हैं। हेड सुलेमान की 1927 में बनाई, यहाँ से 3 नहरें निकलती हैं। हेड इस्लाम से 3 नहरें निकलती हैं। और हेड साइफन, अच्छा मैंने आपको ये चीज़ जगह बताई थी ना कि दरिया सतलुज की जो जगह है, वो दरिया सतलुज है, वो बिहाड़ी के मकाम पर एक जगह आती है जहाँ से वो नहर नीचे है और दरिया सतलुज ऊपर है, तो ये हेड साइफन है। उस जगह का क्या कहते हैं, हेड साइफन वो मुकाम है जहाँ से नहर नीचे है और दरिया ऊपर है। नेक्स्ट देखिए रावी रिवर के 2 बराजेस हैं। बलोकी बराज 1917 में बना है और सिद्धनाई बराज जो है 1965 में बना है। सिद्धनाई बराज से 2 कनाल्स निकलती हैं, बलोकी से कोई नहीं निकलती। जहलम रिवर से पे एक ही बराज है, रसूल बराज, जो कि इंपॉर्टेंट है और हमने पढ़ा है ऊपर, ये 1968 में बना था और इससे 3 कनाल्स निकलती हैं। ये आगे ये नीचे जो है ना, ये बराजेस कैसे निकल रहे हैं और कौन सा कहाँ पर कौन सा बराज है ये लिखा हुआ है, ये देख लें, ये आपके लिए आसानी से मैप बनाया गया है। ये दरिया सिंध है यहाँ से, और इस पर कौन कौन से बराजेस है, किस मुकाम पर हैं, ये सारे लिखा हुआ है। और दरिया सिंध की ट्राइब्यूटरी ये देखें, काबुल रिवर, ये हम पढ़ के आए ना, अफ़गानिस्तान से है। इसके अलावा गोमल रिवर भी दरिया सिंध की ट्राइब्यूटरी है, ये भी एक्चुअल में अफ़गानिस्तान से ही आता है। इधर से हारू रिवर और स्वान रिवर भी ये पंजाब वाले हिस्से से हैं, पाकिस्तान के हिस्से से। ये छोटे छोटे 2 दरिया हैं, ये भी जाकर इंडस रिवर में गिरते हैं। इसके अलावा ये जहलम रिवर है, जहलम ये वाला, ठीक है। बेसिकली जहलम जो है ना, वो यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर ये ग्रीन सी लाइन, इसलिए इसको बनाया गया है, यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है, ये नीलम रिवर जो है जहलम की ट्राइब्यूटरी है, यहाँ से जहलम रिवर आ रहा है, यहाँ से कुन्नर रिवर आ रहा है जो जहलम में आकर गिरता है। इसके अलावा यहाँ पर ये देखें, इंडस रिवर और जहलम रिवर के दरमियान एक नहर मौजूद है, ये इंडस रिवर का पानी जो है आकर जहलम में गिराया जाता है, थोड़ा सा लिया जाता है। ये ऊपर इसके बराजेस बने हुए हैं, ये 2 बराज, ठीक है, एक बराज, जहलम का एक ही बराज है। और ये वाला जो दरिया है, ये दरिया चनाब है, ये देखें यहाँ तक जाता है। ओके, दरिया चनाब के ऊपर कितने बराजेस हैं, 4 हैं, ये बनाए हुए गोल गोल से धारे लगाए हुए हैं। कौन कौन से? मराला बराज है, खान की बराज है, कादिराबाद है। और ये किस किस मुकाम पर हैं, ये भी बनाए हुए हैं। ये मैं आपको रेज़ कर देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ये देखें, ये किस किस मुकाम पर है। मराला सियालकोट में है, खान की गोजरावाला में, कायदराबाद जो है वो ये हाफिजाबाद के मुकाम पर है, ठीक है। अब तीसरा हमारा देखें, चौथा जो दरिया है वो है रावी, ये रावी का है, इस पे 2 बराजेस हैं, ये देख लें कौन कौन से हैं। एक बलोकी बराज है जो कि कसूर के मुकाम पर है, दूसरा कौन सा है, सिद्धनाई बराज है, ये अब्दुल हकीम के मुकाम पर है। ये भी हम पीछे पढ़ के आए हैं सारा, ओके हो गया। और ये देखें दरिया सतलुज, ये दरिया सतलुज है, ठीक है। और ये देखें दरिया चनाब जो है यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर रुक गया। दरिया सतलुज यहाँ से आता है, आते आते यहाँ पर, ये वो मुकाम है जहाँ पर दरिया चनाब और दरिया सतलुज आपस में मिलते हैं और एक नया दरिया बनता है, ये वाला, जिसे हमने क्या कहा था, पंजनद रिवर। और ये वाली जगह को पंजनद बराज कहा जाता है। ओके, ये मैं चेंज करती हूँ
तो ये देखें, ये जगह जहाँ पर ये दोनों आपस में मिलते हैं, दरिया चिनाब और दरिया सतलुज, तो ये जो जगह है ये क्या कहलाती है? पंजनद बराज। और इससे आगे फिर ये वाला जो दरिया है इसको हम क्या कहते हैं? पंजनद रिवर। पंजनद रिवर, ये ऊपर पढ़ के आए हैं हम लोग सारा अभी। ओके, और दरियाए सतलुज पर कौन कौन से हैं बराजेज़, ये भी हमने देख लिए हैं। सुलेमान हेड सुलेमान, यह ओकाड़ा में है। इस्लाम बराज जो है ये हासिलपुर में है, और जो पंजनद बराज है ये बहावलपुर में है। ठीक है, आसानी हो गई, आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा जी, ये आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। आगे जो है ना, ये सारे जो रिवर्स हैं उनके आगे जो बराजेस थे ना, इंडस रिवर पर कौन कौन से बराज थे और कब बने, कैसे बने, उन पर से कितनी नहरें निकली हैं, ये वो वाला है। बराजेस को डिटेल से पढ़ा है। ये इतना लंबा है कि अगर आज के दिन मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँ तो ये तो ख़त्म ही ना हो, ये फिर आगे डैम्स इन पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो आज के लिए हम लोग जो है सिर्फ रिवर्स के बारे में पढ़ा है, और उनमें से कौन कौन से बराजेस ऊपर हैं ये हमने देखे हैं। बाकी जो बराजेस थे ये कल हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें कितनी कनाल्स हैं, कितने स्पिलवेज होते हैं, ये कब बने, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो हैं ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा लेक्चर इतना काफ़ी है। एक दिन में इतना नहीं पढ़ सकते ना, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अभी के लिए ये इतना काफ़ी है आज के लिए लेक्चर। यहाँ पर हम अपने लेक्चरों को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो है आपको अगर ये सारे पीडीएफ की सूरत में नोट्स चाहिए है ना, तो आपको ये पीडीएफ में भी मिल सकते हैं। आप लोगों ने बस ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, सॉरी व्हाट्सएप में नंबर है, ये आप नोट कर लें आप लोग। ये है 030789904000। यहाँ पर इस नंबर पर आप लोग मैसेज करें और आप लोगों को पीडीएफ की सूरत में भी ये डाटा मिल सकता है। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे ये पीडीएफ जो है ये टोटल कितने पेजेस की है? 50 पेजेस की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये पाकिस्तान जियोग्राफी है। ये मैंने अपने खुद के नोट्स की पहली पीडीएफ बनाई थी, तो ये 50 पेजेस की बनी है। ओवरऑल अगर अपने सिर्फ पाकिस्तान जियोग्राफी की मैं नोट्स की ना पीडीएफ बनाऊँ ना, तो ये तकरीबन 100 से भी ऊपर पेजेस की बनती है। ये सारी मैंने नहीं बनाई थी, मैं उस दिन थक गई थी, तो 50 पेजेस की बनाई है। बाकी के भी इंशाल्लाह पेजेस मैं ऐड करूँगी और सारे के सारे लेक्चर्स आपके साथ में शेयर करूँगी। अगर किसी को ये पीडीएफ कंप्लीट पीडीएफ 100 या आई थिंक 150 पेजेस की ये बनेगी, किसी को चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता कीजिएगा। शुक्रिया।